नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। विपक्ष ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। बागवानों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला है। से लेकर विधानसभा विपक्ष यहां पर पहुंचा है। सरकार को गारंटी की यहां पर याद दिलाई है। बागवानों के खुद रेट तय करने की गारंटी नाटक के जरिए प्रदर्शन किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। एक बार फिर विपक्ष यहां पर हमलावर है। नाटक के जरिए यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी यहां पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। आज विपक्ष बागवान के मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा है। से लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। जी देखिए खुशबू, 5 दिन तक ये शीतकालीन सत्र चला और आखिरी दिन है, लेकिन पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह की सियासी तपिश देखने को मिली है, उसने ये तो साफ कर दिया है कि विपक्ष किसी भी सूरत हाल में सत्ता पक्ष को छोड़ने के मूड में नहीं है और घेरने को लेकर पूरे प्लानबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया। हर दिन यहाँ पर नए नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज जयराम ठाकुर साहब कह चुके हैं कि 5 दिन का सेशन था, इसलिए 5 गारंटियों को लेकर हमने प्रदर्शन किया। अभी 5 गारंटियां बाकी है और उनको लेकर भी जो है सरकार को घेरने के लिए तमाम मंचों से वो जो है पूरे प्रयासरत रहेंगे। पूरा सेशन किस तरह का रहा, इस पर बात करेंगे। हमारे यहाँ पर सहयोगी सौरभ अटवाल ग्राउंड रिपोर्ट पे आते रहे, यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से पूरा ये सेशन रहा, खास तौर पर क्योंकि शीतकालीन एकमात्र ऐसा सत्र है जो निचले क्षेत्र में होता है, निचले हिमाचल इलाके में होता है, तो किस तरह का पूरा ये सेशन आप देखते हैं? बिल्कुल रॉबिन, देखिए अगर इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो इस सेशन में इस बार जो देखने में आ रहा है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं लगातार हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस ने जब ये चुनाव लड़ा था तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है 10 गारंटियां दी थी। तो अब विपक्ष जो है इस चीज को लेकर हमलावर है कांग्रेस के ऊपर की आखिर कितनी गारंटियां जो है वो अभी कांग्रेस ने पूरी की हैं या पूरी करना बाकी रही हुई है। और इसी के साथ भाजपा जो है लगातार वॉकआउट भी कर रही है। वहीं जो मुख्यमंत्री है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव वो पारित कर रहे हैं, भाजपा जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है वॉकआउट करते रही है। तो इस बार का जो ये सेशन रहा है काफी हमलावर जो भाजपा हो रही है। जी, तो अब हमने देखा कि पूरे सेशन के दौरान सत्र शुरू होने से पहले लगातार यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिले। उसके बाद ऐसा भी सूरत हाल हुई कि यहाँ पर 1 से 2 या 3 वॉकआउट भी विपक्ष की ओर से किए गए। आप यहाँ पर लगातार लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से विधानसभा का ये जो भवन है ये यहाँ पर बनाया गया था कांगड़ा में, ताकि निचले लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उसका किस तरह से यहाँ पे देखते हैं आप? क्योंकि पूरा सेशन तो है हंगामे से भरा हुआ रहा है। देखिए रॉबिन, जब वीरभद्र जी थे, जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तब उनके टाइम पर जो है इस विधानसभा का जो है आयोजन किया गया था। इससे पहले शीतकालीन प्रवास होते थे, फिर इस भवन का निर्माण करवाया गया। फिर जब शिमला से सरकार धर्मशाला आती थी तो यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं या कुछ पिछड़े हुए इलाके हैं तो वो लोग यहाँ पर आते थे, ताकि वीरभद्र जी का सीधा से ये एक मकसद था कि निचले हिमाचल के लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो उसके लाभ मिलते हैं वो उन्हें मिलते हैं। जिस तरह से विपक्ष ने पूरे समय प्रदर्शन किया, खास तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनावों के साथ, लगातार जो सरकार है वो भी कह रही है कि जो जिस प्रकार से विपक्ष ने जो पूरा ये मामला, जिस तरह से उनका यहाँ पे रवैया रहा है, उसे पूरा उन्होंने राजनीतिक से रूप से जोड़ने की कोशिश की और कहा कि इसे जो ये पूरा प्रदर्शन है ये लोकसभा चुनावों को लेकर है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रदर्शन को, और खासतौर पर आने वाले लोकसभा चुनावों में दोनों जो पक्ष हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष है, दोनों की किस तरह की भूमिका रहने वाली? देखिए रॉबिन, अगर आगामी लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और ऐसा माना जाता है, राजनीतिक पंडितों का ये कहा जाता है कि जो सत्ता की अगर कोई राह निकलती है तो वो जिला कांगड़ा से होकर ही निकलती है। ऐसे में लोकसभा चुनावों को लेके जो भाजपा है वो भी अपना पूरी तरह से दमखम लगा रही है और कांग्रेस जो भी सत्तासीन है वो भी ये दावा कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है भाजपा को करारी हाथ देगी। तो ये देखिए
देखिए, सौरभ अटवाल यहाँ पे लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपने उनसे भी सुना कि किस तरह का जो पूरा सेशन रहा। लेकिन अगर आज के सेशन की बात करें तो आज प्रश्नकाल के साथ हालांकि शुरुआत हुई, लेकिन हाँ, जैसा आपने ठीक बताया कि प्रश्नकाल से पहले जो प्रदर्शन है वो भाजपा करती नजर आई, और खास तौर पर आज जिस गारंटी का जिक्र हुआ वो सेब से जुड़ी हुई गारंटी थी। लेकिन अभी भी सेशन जो खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि अभी कई सारी कार्रवाई बाकी है। एक डॉक्टर जनकराज की ओर से एक सवाल यहाँ पर ये कि लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन यहाँ पर चलने देना नहीं चाहता है। क्या कुछ ऐसा आपको लग रहा है? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे वहां पर? जी खुशबू, देखिए, लगातार इस तरह की जो बात है वो सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही है, और खास तौर पर इसका जो प्रमाण है वो हमने पिछले कल भी देखा कि पिछले कल जो है विधानसभा से 3 बार जो है विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उससे पहले दिन भी वॉकआउट हुआ। हालांकि जो जितने भी ये प्रदर्शन है, खास तौर पर वो प्रदर्शन सत्र शुरू होने से पहले नजर आए। उसके बाद हालांकि प्रश्नकाल हो या और जो संसदीय कार्यवाही हो, सदन के अंदर की जो कार्यवाही हो, उसमें काफी शांतियां हालांकि बनी रही। इस बीच भी हालांकि पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक अंदर भी देखने को मिली है। बात आज के सदन की करें तो आज भी अभी क्या कहते हैं 3 जो है मैंने बताया कि डॉक्टर जनकराज की ओर से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद जो है विधायी कार्य भी कुछ होने हैं, और साथ में एक महत्वपूर्ण बात आज सेशन की ये भी है, क्योंकि आज जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है और ये साल का आखिरी सेशन है। ऐसे में 35 बैठकें जो है वो विधानसभा की तय होती है एक साल के अंदर, लेकिन इस साल जो है उनमें से 4 बैठकें कम हुई है। तो अपने इसको लेकर भी आज जो संसदीय कार्य मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, वो प्रस्ताव करेंगे कि जितनी 4 जो बैठकें हैं उनको निलंबित किया जाए। नियम 344 के तहत जो है वो प्रस्ताव सदन में रखेंगे, जिसके बाद सदन के प्रस्ताव के बाद उन जो बैठकों को है निलंबित किया जाए, ताकि जो नए साल से जो है नई तरह से सदन की शुरुआत की जाए। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शीत सत्र की आज आखिरी दिन है। विपक्ष ने यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। बागबान के मुद्दे पर भी विपक्ष का यहाँ पर प्रदर्शन आज भी अंतिम दिन भी जारी है। रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पर भी फिर विपक्ष ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान जनता टीवी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है, और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को गारंटियों पर घेर रहा है, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। जयराम ठाकुर जो है नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जयराम जी, प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, असर होगा निश्चित रूप से। जब मुद्दों को उठा रहे हैं, लोगों के मुद्दे, जनहित के मुद्दे हैं, ये वो मुद्दे हैं जो झूठी गारंटी उन्होंने दी हिमाचल प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए, और कोई वर्ग नहीं छोड़ा, और यहाँ तक के बागबानों को भी नहीं छोड़ा। बागबानों को कहा कि हमारी गारंटी है कि आपकी फसल की कीमत कोई और तय नहीं करेगा, आप ही तय करेंगे। और सेब के सीजन में जब बागबान मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और बागबानी मंत्री के पास कहा कि यह संभव नहीं हो सकता है, जब संभव था ही नहीं तो बोला क्यों? प्रश्न तो ये पैदा होता है। तो झूठ बोल करके जो गारंटियां दे करके इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, उसका पर्दाफाश करने की हमने कोशिश की है। शुरुआत से कह रहा है कि संस्थान बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज सब एजुकेशनल चीजें बंद कर दी, लेकिन कल आपका एक बयान था वो चर्चा में बहुत है कि मदरसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको खोला जा रहा है। इसका फायदा क्या है? ये बहुत हैरान करने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे पहले ही जब चुन करके आए उसी वक्त कह दिया था कि मैं 97% हिंदुओं के प्रदेश में भाजपा को हरा करके आया हूँ। भाजपा को हराने की बात समझ में आती है, लेकिन 97% हिंदुओं को हरा करके आया, ये क्या कहने का मतलब था? क्या निकाला? और इसका मायना ये है कि उनके मन में कुछ इस प्रकार के हिंदू विरोधी जो एक सोच है, उस सोच की वजह का परिणाम ये हुआ। स्कूल बंद किए,
कॉलेज बंद किए, जहां से डॉक्टर बनने थे, इंजीनियर बनने थे, अधिकारी बनने हैं वहां पर, और मदरसों खोलने की नोटिफिकेशन की है। तो इसको अगर मदरसों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो क्या मतलब तो है? स्वाभाविक रूप से वोट की राजनीति की दृष्टि से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सपोज हो गए। सदन के भीतर भी लगातार आप जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं वो कह रहे हैं, जरूर। तो क्या इसका असर जो है वो अंदर आज भी देखने के लिए? आज भी मिलेगा। थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है, और ऐसे में गारंटियों का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और राज्य सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि गारंटियों पर आपको जवाब देना होगा और जल्द से जल्द गारंटियां पूरी करनी ही होगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। गारंटियों को लेकर लगातार विपक्ष के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। सभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, जहां भाजपा लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है उसके हिस्से के भी कई जवाब हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ प्रदेश कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। भाजपा लगातार तमाम गारंटियों को लेकर अलग अलग दिन अलग अलग अंदाज में भी जो है विरोध कर रही है। आज उन्होंने सेब को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया। किस तरह से देखते हैं आप विपक्ष की इस भूमिका को? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, जनता का अधिकार है, और अच्छे कार्यों का समर्थन करना ये भी एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका बनती है। और हर चीज़ में हर दिन किसी न किसी मुद्दे के ऊपर विरोध करना और एक नकारात्मक भूमिका में अपनी जिम्मेवारी का दहन करना, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। शीतकालीन सत्र चला है धर्मशाला में, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत से महत्वपूर्ण मसले केवल कांग्रेस शासित विधानसभा हलकों के ही नहीं मगर विपक्ष के हलकों के भी लगे हैं। बहुत सी चर्चाएं हो रही है, चाहे वो ध्यान आकर्षण है, चाहे प्रश्न के रूप में है, चाहे किसी डिबेट के रूप में है, तो मुझे लगता है कि उसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। केवल मात्र अखबार में बने रहने के लिए या सुर्खियों में बने रहने के लिए रोज़ प्रदर्शन करना, रोज़ नए कपड़े पहनकर आना, नए वेशभूषा में आना, कभी ग्वाला बन जाना, कभी गोबर बेचना, कभी ये करना, मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूमिका को या उनके कद को, और ख़ास करके जो उसमें वरिष्ठ नेता है, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप अपना विरोध दर्ज करें, कोई इस बात को मना नहीं कर रहा है, मगर केवल विरोधाभास की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये एक स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र की नहीं है। बाकी जहाँ तक सरकार की बात है, बहुत अच्छा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार कर रही है। मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन प्रदेश की थी बहुत अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी हमने करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण पिछली सरकार से प्राप्त किया, मगर फिर भी हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। आपदा में भी जो समस्याएं आई उससे भी बाहर निकले, और चाहे सड़कों के रखरखाव की बात है, नए ब्रिजेस बनाने की बात है, नए भवनों के निर्माण की बात है, और ख़ास करके जो प्रभावित परिवारों को आपदा में पहली बार जो पैकेज दिया गया 4,500 करोड़ रुपए का, जिसमें हर प्रभावित परिवार को जो पहले केवल 1 लाख रुपए या 1,30,000 रुपए मात्र दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए सरकार भी बधाई के पात्र है और मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र है। विक्रमादित्य जी, बीते कल जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश में सरकार है उसने शिक्षण संस्थान बंद किए जहां से डॉक्टर और इंजीनियर्स निकलने थे, लेकिन मदरसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने उस बात का जिक्र भी किया कि वही सरकार है जिसने कहा था कि हम 98% जो हिंदू आबादी है उसको हरा कर पहुंचे। इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान जयराम जी ने दिया है, और जहाँ तक शिक्षण संस्थानों को बंद करने की बात है, ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान को बंद नहीं किया गया। ये ज़रूर है कि एक जनरल रिव्यू जो उनकी आखिरी 6 महीने की जो कार्यप्रणाली थी, फैसले थे, उसके ऊपर सरकार ने फैसला लिया है कि उनको रिव्यू किया जाएगा और उनको बंद किया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी वित्तीय प्रावधान सरकार ने नहीं किया गया था।
यहाँ पे कई स्कूलों के अंदर जो है वो कॉलेज खोल दिए गए थे, कहीं हमारे सब तहसील के ऑफिस में तहसील खोल दी गई थी, आपके CHC के भवनों में सिविल अस्पताल खोल दिए गए थे। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। पहले आप बजट का प्रावधान करें और उसमें रिक्विजिट जो स्टाफ होना चाहिए उसका प्रावधान करें, फिर आप अपग्रेड करें। मगर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो ये घोषणाएं, ताबड़तोड़ घोषणाएं, करीबन 1500 ऐसी घोषणाएं थी जो पिछले 6 महीने में उनके कार्यकाल में की गई, उसको रिव्यू किया गया है। बाकी एज एन बेसिस पर, नीड बेसिस पे उनको फिर से सरकार खोल रही है। जहाँ जहाँ लगता है वहाँ, जैसे कि राजगढ़ में, सिरमौर में IPH का डिवीज़न बंद हुआ था, तो वहाँ की जो विधायक है श्रीमती रेणुका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, जो भी उनका नाम है, तो उन्होंने रखा, तो उसको खोला, मुख्यमंत्री जी ने उसको खोला, IPH का डिवीज़न खोला। वैसे और भी जगहों पे इन चीज़ों को किया। तो ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है उसके अंतर्गत इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू आबादी से जोड़कर देखा इस बयान को, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हिंदू तो हिंदू है, हम उनसे बड़े हिंदू हम हैं। 98% हिंदू आबादी है और हम लोग तो सब देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। देवी देवताओं में हमारा अटूट विश्वास है। यहाँ के मंदिरों के लिए उनके पुनर्निर्माण के लिए पूर्व सरकार में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात मंदिरों के उत्थान के लिए दिया। पहली बार हिमाचल में धर्मांतरण का कानून अगर किसी राज्य में, किसी भी देश के किसी भी राज्य में लाया गया तो हिमाचल में लाया गया, हिंदुओं की रक्षा के लिए। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से हिंदू धर्म की रक्षक रही है, मगर हमने कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं लाया है। ये अलग बात है कि ये हर चीज़ में ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। हम हिंदू हैं, हमें इस बात का गर्व है, मगर फिर भी हमें ये भी देखना है कि जो और प्रदेश में माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, उनका भी ख्याल सरकार को रखना है, मिलकर चलना है। सारी आबादी को, सरकार केवल एक धर्म की नहीं होती है, सरकार केवल एक जाति की नहीं होती है, सबकी होती है। तो उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो जयराम जी ये बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही एक गैर जिम्मेवार बयान है। और ख़ास करके एक ऐसे व्यक्ति, कोई और छोटा मोटा उनका कोई नेता दे तो बात बनती है, मगर ऐसे व्यक्ति जो खुद संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको इस तरीके की बात करना, मैं समझता हूँ वो शोभा नहीं देता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सदन चले तो काम होगा। साथ ही उन्होंने याद दिलाई वीरभद्र सरकार की वो कदम जब उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध में यहाँ जो है कानून बनाया था। खैर, सदन अभी भी चल रहा है और आगे की कार्रवाई किस तरह होगी ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने बीजेपी नेताओं की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान किए जा रहे प्रदर्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के नेता विकास कार्य को दरकिनार करके बेतुकी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 में पीएम मोदी ने चुनाव के समय में जो वायदे किए थे, बीजेपी के नेता बताए कि केंद्र सरकार ने 10 सालों में कितने वादे को यहां पर पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने 1 साल में 3 गारंटियों को लागू कर दिया है, बाकी भी जल्दी पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी के नेता हैं और आज एमएलए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में, एक डोलू और एक छोटा सा छक्कू लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं दूध और गोबर उसके दाम कहाँ हैं, वो हमें कब मिलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाइयों ने उठाया। अब हम भी उनसे एक ही प्रश्न उठाते हैं कि 2014 में जब मोदी जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले 15,000 रुपये हर एक व्यक्ति के खाते में लाएंगे, टेररिज्म को खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे और नौजवानों को 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे। तो पहले उसका सारा ब्यूरो दे कि क्या वो आज 10 साल होने वाले, क्योंकि 2024 अभी आने वाला है 4-5 दिन में, तो क्या 10 साल में
उन्होंने इन 4 चीजों में से एक भी चीज कम की है। और आज जो वो कह रहे हैं कि गोबर और दूध की, मैं उनको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां बोली थी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। 3 तो उन्होंने आज 1 साल में कर दी हैं। हमने ये 3 गारंटियां पूरी की और आगे ये जो दूसरी 7 गारंटियां रह गई हैं, इनको भी जल्द पूर्ण करेंगे। उपमंडल मुख्यालय तीसा में शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शरारती तत्वों द्वारा सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कुछ लोग तोड़फोड़ करके अस्थायी शौचालय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये सरकार की संपत्ति नहीं है, लेकिन वो आम जनता की संपत्ति है। बता दें कि लोगों को सुविधा देने के लिए सड़क पर अस्थायी शौचालय रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल मेले के दौरान किया जाता है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं कुछ शरारती तत्वों ने शौचालय के टायर पंचर कर दिए हैं और कई सामान भी यहां पर निकाल ले गए। प्रधान कृष्ण ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जनता से अपील रहेगी कि कोई भी व्यक्ति अस्थायी शौचालय को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि ये लोगों की सुविधा के लिए लाया गया है। इस बारे में जी हमने काफ़ी लोगों को जागरूक भी किया है कि ऐसा ना करें, लेकिन हमें जगह नहीं प्रॉपर मिल रही है कि हम कहाँ रखें, क्योंकि पंचायत घर तो हमारी गाड़ी जाती नहीं है और रखा भी पुलिस स्टेशन के साथ ही है। लेकिन वहाँ भी लोग शरारती था तो ये कर तो रहे हैं, कोई मतलब बच्चे कर रहे हैं, कोई नलके को तोड़ रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें ना कोई प्रॉपर जगह मिल रही है, ना ही उसको हम उठा रहे हैं वहाँ से। और अब मेलों में यूज़ करते हैं, क्योंकि मेलों में जब बड़े रश हो जाता है तो इसको हम टेम्परेरी शौचालय जो है तब यूज़ करते हैं। तो लोगों से मैम आप इस बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? इसमें यही अपील करना चाहेंगे कि लोग जो है ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं और इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ करके ऐसा गलत काम ना करें। पांवटा साहिब में जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि खनन विभाग को काफी समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद खनन अधिकारी कुलभूषण शर्मा के निर्देश पर विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करते हुए जेसीबी और ट्रैक्टर चालक से 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। छापेमारी के दौरान कुछ ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि जनता टीवी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद 12 घंटे के अंदर माइनिंग विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।